हेलो फ्रेंड्स। लेंसकार्ट का जो है वो आईपीओ जो है वो मार्केट में आ गया है। तो उसके बारे में जो है वो डिटेल में जो है वो बिजनेस मॉडल हो गया, मार्केट कॉन्टेक्स्ट हो गया, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी की क्या रही है, क्या क्या उसके प्रोडक्ट हैं, वैल्यूएशन जो है वो कंसर्न है। चारों तरफ बात हो रही कि वैल्यूएशन वेरी हाई है, तो क्यों है, क्यों पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर एसोसिएटेड विद आईपीओ है, ये सब के बारे में जो है वो डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे, है ना। सो लेंसकार्ट का जो आईपीओ है, दैट इज इशू साइज जो है वो 7,278 करोड़ का है ना। ये बेसिकली ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल में जो होता है कि कोई नया एक्स्ट्रा जो है वो शेयर जो है वो एडअप नहीं हुआ है। जो प्रोमोटर्स हैं और जो इसके जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना जो शेयर हैं वो अपलोड कर रहे हैं। दैट इज अराउंड 5,128 करोड़, 70% ऑफ द इशूज, है ना। तो ये जो आईपीओ है उसमें जो टू फंड द रिटेल एक्सपेंशंस इंडिया एंड ग्लोबल, है ना, उसका जो फंड जो यूज़ करेंगे, जो टेक्नोलॉजी और एआई कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए, डेप्थ को पे करने के लिए, एंड जनरल कॉरपोरेट एंड वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए जो है वो उसको जो है वो यूज़ करेंगे जो है वो। तो लेट्स इसका जो फंड का जो है वो बेसिकली जो है वो कंपनी प्लान टू यूज कैपिटल फॉर एक्सपेंशन इन इंडिया, है ना, एनहांसिंग टेक्नोलॉजी इन एआई कैपेबिलिटीज में, है ना। अप्रोक्सीमेटली 600 करोड़ ऑफ दी इज एक्सपेक्टेड टू गो इनटू दी कंपनी जो है वो, ठीक है ना। तो रिपेइंग सम डेप्थ हो गया, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस हो गया, फंडिंग एक्विजिशन मेड इन ओवरसीज मार्केट ऑल्सो रिक्वायर कैपिटल जो है वो, ठीक है। एंड जो सेलर्स हैं, जो पीयूष बंसल एंड नेहा बंसल जो प्रमोटर हैं, है ना, इंस्टीट्यूशनल होल्डर लाइक सॉफ्ट बैंक है, टेमसेक है, एंड जो है वो केडारा कैपिटल है, ये जो है अपने जो शेयर जो है वो ऑफलेट कर रहे हैं। तो ऑफर फॉर सेल है बाय दिस प्रमोटर एंड इंस्टीट्यूशनल होल्डर, ठीक है ना। तो दिस इंस्टीट्यूशन टिपिकली इन्वेस्ट इन हाई ग्रोथ कंपनीज। तो ये लोअर स्टेज में जो है वो इन्वेस्ट करते हैं एंड देन डाइवर्स देयर स्टेक ड्यूरिंग द आईपीओ जो है वो। अब जो है वो कंपनी के बारे में डिस्कस, ये तो बात रही आईपीओ में जो है फंडिंग के बारे में, प्रमोटर का ओएफएस के बारे में। एंड नाउ द अबाउट द कंपनी, तो कंपनी बेसिकली जो है वो 80% जो इसका जो बिजनेस है वो प्रिस्क्रिप्शन आई ग्लासेस का है ना, इंक्लूडिंग सिंगल विजन हो गया, प्रोग्रेसिव हो गया, बाई फोकल लेंसेज विथ एंटी ग्लेयर हो गया, एंड अल्ट्रा वायलेट हो गया, है ना। तो एंड ब्लू लाइट फिल्टर्स, ये जो है सारे जो है ये कंपनी जो है वो इन हाउस जो है प्रोडक्ट करती है। कंपनी के 2 प्लांट हैं नोएडा में जो है वो, है ना। तो आगे डिटेल में देखेंगे। तो लेंसकार्ट जो सॉल्यूशन है वो 2008 में इसको जो है वो फाउंडेड बाय द पीयूष बंसल, है ना। ये जो है वो टेक ड्रिवन ओमनी चैनल आईवीआर रिटेल कंपनी है। लेंसकार्ट हैंडल द डिजाइन हो गया, मैन्युफैक्चर हो गया, रिटेल ऑफ दी प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस, ठीक है ना, सन ग्लासेस, कॉन्टेक्ट लेंसेज, आईवीआर एक्सेसरीज। तो ये जो ऑफरिंग, दिस ऑफरिंग फॉल अंडर द 22 ब्रांड्स एंड द सब ब्रांड्स, ठीक। प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस आर द मेन बिजनेस contributing more than 80% of the company's revenue. The core product includes single vision, progressive and bifocal lenses featuring variations like anti-glare, ultraviolet, and blue light filter lenses. Lenskart operates as a vertically integrated business, managing everything from the design to delivery. The company utilizes proprietary technology for store selection and customer experience, including solution like 3D try-on, AI based fitting. तो ये सब जो है टेक्नोलॉजी का यूज जो है वो करती है ये फॉर द मेकिंग ऑफ द जो है वेरियस टाइप्स ऑफ द ग्लासेस, ठीक है। द ग्लोबल प्रेजेंस, ओनली 60% ऑफ द कंपनीज रेवेन्यू जो है वो जनरली जनरेटेड इन द इंडिया। रिमेनिंग जो 40% जो रेवेन्यू आता है वो इंटरनेशनल मार्केट से आता है, प्राइमरली थ्रू एक्विजिशंस रेदर देन ऑर्गेनिक ग्रोथ। मार्केट डायनेमिक एंड द जो है इसका जो है वो, है ना, क्या क्या ग्रोथ ड्राइवर है उसके बारे में जो है वो आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो है वो 60% ऑफ द कंपनी
revenue is generated in India, 40% of the revenue coming from the international market से आता है, ठीक है ना। तो ग्रोथ ऑफ दी इंडिया का जो आईवीआर मार्केट है उसका जो ग्रोथ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रॉम FY20 से जो है FY25 तक जो है वो 13% से जो है वो ग्रोथ किया है, एंड FY25 से FY30 तक जो है वो अगेन ये 13% से ग्रो करेगा ऐसा अनुमान है ना। एंड इंडिया का जो इसमें जो है वो देख सकते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस आई ग्लासेस है वो 73% मार्केट शेयर है, एंड सन ग्लासेस का 23% है, एंड कॉन्टेक्ट लेंसेज का 4% जो है वो है मार्केट शेयर है। तो इसमें जो प्रिस्क्रिप्शन आई ग्लासेस है वो 14% से जो है वो ग्रो करेगा, एंड जो सन ग्लासेस है वो 14% से ग्रो करेगा, एंड द कॉन्टेक्ट लेंसेज जो है वो 9% से ग्रो करेगा। वॉल्यूम की बात करते हैं इंडियन आईवेयर में जो है वो, तो ये जो है वो 40 जो है वो 10% से ग्रो करेगा जो है वो, एंड जो है वो आपका जो है वो सन ग्लासेस है दैट ये जो ग्रो करेगा दैट विल बी 10%, एंड 6% से जो है वो कॉन्टेक्ट लेंसेज जो FY2030 तक जो है वो, एंड एवरेज सेलिंग प्राइस जो है वो ये जो रहेगा आप जो है वो 3% से ग्रो करेगा फ्रॉम, है ना, फॉर द प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस, एंड सन ग्लासेस के लिए 4% से करेगा, एंड कॉन्टेक्ट लेंसेज के लिए 2% से जो है वो ग्रो करेगा, ठीक है। सो द इंडियन आईवेयर मार्केट ग्रो जो है वो 13% कैगार बिटवीन 20 to 25 एंड इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू ग्रो इन द until 2030 though. So market volume is projected 9 to 10% over next 5 years, while value based growth is expected around 13 to 14%. Average selling price is also expected to increase जो है वो। तो प्रिस्क्रिप्शन जो आई ग्लासेस है जो है वो उसमें जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर जो है वो स्टिल डोमिनेट करता है, and direct to consumer brand like Lenskart had penetration only 6 to 8% in FY20. अब ये जो है वो एस्टिमेटेड है कि 17 to 22% बाय FY30 तक जो है वो ग्रो करेगा। तो एक्सपेक्टेड कैगार फॉर द D2C ब्रांड इन दिस स्पेस इज 22। तो अभी भी जो है वो प्रिस्क्रिप्शन आई ग्लासेस का मेजरली जो है अनऑर्गेनाइज प्लेयर ही जो है वो स्टिल जो है वो डोमिनेट करता है इसका जो है वो, ठीक है। सो देख सकते हैं कि D2C ब्रांड जो है जो लेंसकार्ट का मेन जो एक कैटेगरी है वो दैट विल बी ग्रोइंग अप टू FY2030 तक 17 to 20%, FY25 तक जो है वो 11 to 13% हो गया था, और रेस्ट ऑफ द मार्केट जो है वो जो ग्रो करेगा वो जो है वो 11 to 13% से ग्रो करेगा, एंड वो जो है आपका जो है वो 78 to 83% हो जाएगा। दैट इज द प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस का आई ग्लासेस का जो है वो मार्केट है जो है वो, ठीक है ना। तो मेजर स्टैंडरी जो टेलविंड्स क्या है कि रिफ्रैक्टिव एरर्स जो है वो, रिफ्रैक्टिव एरर्स के बारे में जस्ट एक टेक्निकल टर्म्स है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट जो फैक्टर होता है इन इंडस्ट्री जो रिफ्रैक्टिव एरर्स हो जाता है। तो लेंसकार्ट का जो ग्रोथ है इज प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज इन रिफ्रैक्टिव एरर्स। क्या होता है जब आई जो है वो प्रॉपरली जो है वो लाइट को जो है वो फोकस नहीं कर पाती ऑन टू द रेटिना, तो उसको जो बोलते हैं रिफ्रैक्टिव एरर्स बोलते हैं। व्हेन द आई कैन नॉट प्रॉपरली फोकस लाइट ऑन टू द रेटिना, जब जो है वो आई जो है वो प्रॉपरली जो है वो फोकस नहीं कर पाती है रेटिना में लाइट को, तो वहाँ पे विजन जो है वो प्रॉपर नहीं होता है। तो अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ द इंडियन जो है FY20 में जो है वो पॉपुलेशन रिफ्रैक्टिव एरर से जो है वो था, और उनको जो है वो रिक्वायर था विजन करेक्शन के लिए। तो ये जो है एक्सपेक्टेड है कि जो है FY25 में ये जो फिगर है वो 53% हो जाएगा, एंड 62% से यही जो है रिफ्रैक्टिव एरर जो है हो जाएगा 62% हो जाएगा FY30 तक जो है वो, ठीक है ना। सो ड्राइवर फॉर इंक्रीजिंग, अब जो मेन प्रॉब्लम क्या है रिफ्रैक्टिव एरर्स क्यों और क्यों लाइफ स्टाइल चेंजेस, जो इंक्रीज्ड जो जेन नेक्स्ट है वो उसका जो है इंक्रीज स्क्रीन एक्सपोजर है लीडिंग टू राइजिंग केस ऑफ द मायोपिया एंड डिफिकल्टी, दूर का जो है वो देखने में जो प्रॉब्लम हो रहा है, रिड्यूस्ड आउटडोर एक्टिविटी है, लोअर नेचुरल लाइट एक्सपोजर कॉज अर्लियर विजन डिटोरेशन, environmental factor, urban air pollution negatively affect the daylight quality and eyesight health जो है
poor dietary habits, sedentary lifestyle put strain on the eyes, leading to the refractive shift. Demographics क्या, India is trending toward an aging population which is linked to increase the refractive errors जो है. लो अवेयरनेस, तो अवेयरनेस के बारे में क्या, लो अवेयरनेस एंड डिलेड डायग्नोसिस कंट्रीब्यूट टू अ लार्ज पोटेंशियल मार्केट एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट 35 to 40% ऑफ द रिफ्रैक्टिव एरर केसेस आर करेंटली नोन एंड करेक्टेड इन द इंडिया जो है वो. ठीक है ना. सो जो है रिफ्रैक्टिव जो इंडिया में जो है वो इट विल बी फ्रॉम दी 40% से लेके जो है वो FY30 तक जो है वो 62% तक और ज़्यादा जो है वो बढ़ने वाला है. राइजिंग जो है वो रिफ्रैक्टिव एरर जो है वो देख सकते हैं यहाँ पे. ठीक, तो यहाँ पे जो सप्लाई चेन एंड स्टोर मॉडल के बारे में जो है वो बात करेंगे कि लेंसकार्ट जो है वो एक सेंट्रलाइज सप्लाई चेन है ना. Unlike traditional local opticians who rely on multiple external business for the frames, lens, fitting, लेंसकार्ट क्या करता है, इसको प्रोसेस इंटरनली करता है, सारे प्रोसेस को इंटरनली हैंडल करता है. मैन्युफैक्चरिंग एंड लेंस फिटिंग ऑफर्स एज टू सेंट्रलाइज्ड फैसिलिटी इन इंडिया सप्लाइंग द स्टोर विद द फिनिश्ड प्रोडक्ट. दिस इज कंपेयर टू हब एंड स्पोक मॉडल जो है which is generally more efficient than the unorganized market. तो लेंसकार्ट का has more than 2000 stores across the India है ना. जो है FY23 में 1400 था, अब वो 2000 के आसपास हो गया. ऑलमोस्ट 90% ऑफ दिस स्टोर ऑपरेट्स ऑन द कंपनी ऑन कंपनी ऑपरेटेड है ना मॉडल पे जो है कंपनी ऑन एंड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल पे ही जो है वो वर्कआउट करता है. तो देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो है वो लेंसकार्ट जो है वो 2 फैक्ट्रीज में काम करता है. पूरा इन हाउस जो है इनका जो है वो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है ना. तो इसके कारण जो है वो दे हैव अ कॉस्ट एडवांटेज एक तरीके से है. ठीक है, जो इंडिया में जो स्टोर है टोटल जो है अभी जून 2025 तक 2000 से ऊपर है. ठीक है ना. एंड इंटरनेशनल में जो है ऑलमोस्ट जो है वो 669 के आसपास जो है वो स्टोर जो है इनके अवेलेबल है. ठीक है ना. तो अब जो है नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर के. तो लेंसकार्ट का जो है वो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ इन आईवेयर अंटिल सेल्स FY23 से FY25 तक इंडिया में जो है वो 29% कैगर से जो है वो ग्रोथ हुआ है और इंटरनेशनल मार्केट में 38% कैगर से जो है ग्रोथ हुआ है. ये कंसोलिडेटेड वॉल्यूम जो है वो 31% आता है. दोनों का मिला दे इंडिया एंड इंटरनेशनल मार्केट. Then consolidated revenue for the FY25 was approximately 6,600 करोड़ जो है वो. ठीक है ना. तो इस तरीके से देख सकते हैं कि इंडिया का जो है वो मार्केट जो है वो FY25 में जो है वो 26% से बढ़ा है ना. एंड Q1 में FY26 में 25% से बढ़ा है ना. FY20 में 937 करोड़ का जो है इनका जो है वो रिवेन्यू था है ना. YoY ग्रोथ जो है वो 25% था इंडिया ऑपरेशंस का तो है ना. प्रोडक्ट मार्जिन जो है वो ऑलमोस्ट 63% था एंड इबिटा मार्जिन जो है वो 90.5, जबकि प्रोडक्ट मार्जिन जो है वो 63% है. पर जो है वो यहाँ पे इंडिया मार्जिन जो है वो इबिटा मार्जिन जो है वो 19% था Q1 FY26 में, जबकि FY25 में जो है वो 12% था. FY24 में 9.5% जो मार्जिन जो होता है, क्योंकि इनका ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो प्रोडक्ट मार्जिन जो है वो बिल्कुल ही जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 60 के आसपास है, लेकिन जो है वो इबिटा मार्जिन एंड जो पैट मार्जिन है वो बहुत ही कम हो जाता है. दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ पे जो है ऑपरेटिंग मार्जिन के बाद जो है वो कहाँ पे इनका जो है मेन जो है वो एक्सपेंसेस जो है वो हो रहा है, सैलरीज में हो रहा है, प्रमोशनल में हो रहा है ना. तो उस तरीके से जो होता है. तो Y1 ग्रोथ जो है इंटरनेशनल में जो है वो FY24 में 57% था, अभी जो है FY25 में जो है वो 16.5% और जो है वो Q1 FY26 में जो है वो 24% के आसपास था. ठीक है ना. तो इनका जो है वो मार्जिन जो है वो जो प्रोडक्ट मार्जिन है वो 75 था एंड ओवरऑल मार्जिन जो है वो Q1 FY26 में जो है वो 15.9 था. तो यहाँ पे जो है वो इंडिया में जो है वो इसका जो रिवेन्यू जो है वो है ना टोटल जो है था इनका जो टोटल जो लेंसकार्ट का जो पर्टिकुलरली रिवेन्यू था दोनों को मिला के इंडिया एंड इंटरनेशनल रिवेन्यू जो FY25 में 6,653 करोड़ था. तो देख सकते हैं कि जो
ऑपरेशनल प्रॉफिट है वो 4005 के आसपास है, विच इज 60 मोर देन 60% है इसका जो ऑपरेटिंग मार्जिन जो है। लेकिन जो एक्सपेंसेस एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू इज 19%। एंड एक्सपेंसेस जो है, एक मार्केटिंग जो है वो प्रमोशनल एक्सपेंसेस एज जो सैलरी है, वेजेस है एंड बोनस है, इसमें इन्होंने 19% का जो है वो एक्सपेंसेस किया है। एंड प्रमोशनल में जो है वो 7% का एक्सपेंसेस किया है। एंड कमीशन एंड इंसेंटिव्स में जो है वो 11% का किया है। तो ये जो है Q1 FY26 में जो है वो 23% था एक्सपेंसेस का, अदर एक्सपेंसेस अदर देन द ऑपरेटिंग मार्जिन के जो, और ये एक्सपेंसेस ऑफ द रिवेन्यू जो है वो मार्केटिंग एंड प्रमोशन में जो है 7% था। एंड कमीशन एंड इंसेंटिव्स में ये 2% है। तो ड्रेस्टिकली जो है इसका जो है ये वाला जो है ये रेशियो जो है वो बिल्कुल जो है वो कम हो गया है 2%। तो इसीलिए जो है वो पैट जो है वो आया है FY25 का 297 करोड़ आया है। एंड Q1 FY26 में जो है 61 करोड़ आया है। तो 297 में यहाँ पे जो है वो 168 करोड़ का जो है वो एक जो है वो वन टाइम जो है वो गेन भी जो है वो इन्वॉल्व है। आगे देखेंगे कि जो है वो दैट वन टाइम जो है वो है ना। तो सैलरी वेजेस एंड बोनस 90-20%, मार्केटिंग एंड प्रमोशन जो है वो 7% एंड कमीशन एंड इंटेंसिव जो है वो 11%। ये जो है वो अदर एक्सपेंसेस जो है वो इसका रहा है। ठीक है, तो इसका जो पैट है फॉर द FY25 जो है इसका जो पैट है दैट वाज 297 करोड़ के आसपास जो है इसका पैट है। सो ये जो है वो है ना, तो यहाँ पे जो है वो इसका जो पैट है दैट इज 297 करोड़, जो फिगर इंक्लूड वन टाइम गेन ऑफ 168 करोड़ था। ठीक है ना, 168 करोड़ के आसपास जो है वो दैट इज है। एंड एक्सक्लूडिंग दिस नॉन कंपनी जो है वो 168 करोड़ का जो है वो अदर कुछ बिजनेस से रिलेटेड वन टाइम गेन था। तो टोटल प्रॉफिट 130 करोड़ था। Q1 FY26 में जो है वो दैट वाज जो है वो it was noted company's commission and incentive expenses dropped abnormally low in Q1 FY26%, that is 2% of revenue, which is practice often observed in companies nearing जो IPO के समय में अपने जो incentives है और commission को जो है वो that they है ये जो है वो कम कर देते हैं वो। ठीक है ना, नेक्स्ट देखेंगे कि वैल्यूएशन जो दिस नंबर आर कंसीडर्ड जो है वो इसका जो वैल्यूएशंस है ना, तो ये नंबर जो है वो काफी जो है वो स्ट्रेच्ड वैल्यूएशन नंबर है। मेजर अंडरलाइंग कंसर्न इज दैट कंपनीज टोटल एड्रेसेबल मार्केट इज नॉट लार्ज एज अदर कंपलेबल जो वर्ल्ड भी टेक कंपनीज होती है, क्योंकि लेंसकार्ट ओनली जो है वो आई वेयर मार्केट में, तो इनका जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट जो अदर टेक कंपनीज के लिए जो है वो पूरा जो है वो और दूसरी जो है वो पॉसिबिलिटीज रहती है, दूसरे प्रोजेक्ट्स भी रहते हैं, लेकिन इनका जो है एक ही एड्रेसेबल मार्केट है, आई का ही बिजनेस है। तो इनका जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट उतना लार्ज नहीं है। तो लेंसकार्ट जो है ये लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बना गया, इज सीन एज मच स्ट्रेच टू सपोर्ट द थ्योरी ऑफ वेरी लार्ज ट्रेंड इन इंडिया, जो कि है नहीं ऐसा। वैल्यूएशन एनालिसिस के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। लेंसकार्ट वैल्यूएशन आर मेजर टॉपिक ऑफ डिस्कशन। जो पी रेशियो जो है बेस्ड ऑन FY25 प्रॉफिट, जो पी रेशियो जो है वो अप्रोक्सीमेटली जो आता है ये 230 से 235 के आसपास आता है। तो इफ वन टाइम गेन ऑफ 168 करोड़ इज एक्सक्लूडेड तो इसका जो पी रेशियो है वो 530 के आसपास आता है। तो अल्टरनेटिव मैट्रिक्स क्या है कि अगर पी रेशियो ऑफन इनएप्रोप्रिएट फॉर एनालाइजिंग हाई ग्रोथ टेक ड्रिवन बिजनेसेस, तो अदर मैट्रिक्स कैन बी प्राइस टू सेल्स, लेकिन प्राइस टू सेल्स भी जो है वो 10 to 11 टाइम्स है इस कंपनी का जो है। तो एक तरीके से काफी स्ट्रेच्ड वैल्यूएशन है लेंसकार्ट का जो है वो। तो इसके लिए क्या क्या जो है पॉजिटिव चीजें हैं कि स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री ग्रोथ, आईवेयर मार्केट इन इंडिया हैज अ बिग ग्रोथ पोटेंशियल, मार्केट लीडर, Lenskart is a dominant player in the organized eyewear space. Low penetration, huge untapped market means scope for the expansions. Recurring demand जो है, prescription glasses need regular replacement चाहिए, ensuring the steady sales जो है वो। Negatives क्या क्या है? High valuation, price look expensive for the single category। एक eyewear business के लिए इतना जो है high pricing जो है वो which is a very high risk, अगर जो है वो ग्रोथ नहीं आया या कोई और जो है वो कॉम्पिटिटर्स आ गए। प्रॉफिट वॉलेटिलिटी, करंट प्रॉफिट जो है इन्फ्लेटेड बाय वन टाइम गेन, नॉट स्टेबल।
दैट 168 करोड़ का वन FY25 में जो है एक प्रॉफिट आया था। ऑफलाइन डिपेंडेंसी 75 to 80% सेल्स फ्रॉम द फिजिकल स्टोर इनका जो है अभी भी जो है, इवन जो है वो D2C ब्रांड है, पर ऑनलाइन जो है इनका जो है वो सेल्स उतना सक्सेसफुल नहीं है। 75 to 80% सेल जो है फिजिकली स्टिल जो है वो फिजिकल स्टोर से होता है, विच इज़ अ हाई कॉस्ट। आपको जो है पूरा जो है वो सेटअप करने में हाई कॉस्ट लगता है एंड लेस स्केलेबिलिटी लगता है। पूरा आपको स्टोर जो है वो बनाना रहता है, पूरा वो कंपनी ही खुद से वो डिज़ाइन करती है। एंड ग्लोबल एक्सपेंशन रिस्क, ओवरसीज एक्विजिशन में फेस इंटीग्रेशन एंड जियोपॉलिटिकल इश्यूज, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन। तो फेसेस लाइक टाइटन आई प्लस एंड जो है वॉर बाई पार्कर है, ये इनके जो है स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन है, जिनका इंडिया पैन इंडिया काफ़ी फैला हुआ है। टाइटन इज अ बिगर प्लेयर इन दिस फील्ड जो है। तो ओवरऑल आईपीओ जो है टू अर्ली फॉर द इन्वेस्टमेंट एंड करेंटली जो है वो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है इसको जो है वो इशू प्राइस में जो है वो 20 से 25% जो है वो का जो है वो गेन देख रहा है इसमें, है ना। तो एक तरीके से इसका जो आईपीओ है वो अभी टू अर्ली है फॉर दी, काफ़ी जो है वैल्यूएशन स्ट्रेस्ड लग रहा है फॉर दी सिंगल एड्रेसेबल जो है वो प्रोडक्ट, मतलब मार्केट के लिए जो है वो, ठीक है। तो इस तरीके से यहीं तक रखते हैं।